हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। तो उसका पहला पार्ट आप लोग देख लीजिए, चलिए देखिए। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो लिंक दिया हुआ है, उसको जाके जो है आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया था, तो ये पॉइंट दिए हुए हैं डायरेक्ट कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसको देख लीजिएगा। 12, 13 और 18 तक हमारे हो चुके थे। चलिए देखिए आगे 18 तक हो चुके थे, 19 से देखने हैं। तो देखिए 18 में क्या था, सॉरी 19 से देखने हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 12 से क्या था। तो 12 में क्या था, 12 में हमको राज्य की परिभाषा मिलती है ना। और 13 में क्या है, तो 13 में क्या है, जो है संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, संविधान में जो आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं, इनका अल्पीकरण। और इनका अल्पीकरण कब होता है, जैसे आप किसी के दूसरे के मूल अधिकार का हनन करते हैं, तो वहाँ पे आपके मूल अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे आप धर लिए जाओगे पुलिस या कोर्ट के द्वारा। अगर आप मान लीजिए किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं और वो व्यक्ति आप पर केस कर देता है, तो वहाँ पे आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण दिया हुआ है कि आपके मूल अधिकार वहाँ पे तुरंत अल्प हो जाएंगे। 13 के बाद देखिए 14 में क्या दिया हुआ है। तो 14 में अगर आप देखेंगे तो 14 में आपका क्या आ जाता है, तो 14 में आपको देखने का मिलेगा समानता का अधिकार। 14 में क्या देखने को मिल जाता है, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद आपके दिए हुए हैं। तो 14 में दिया हुआ है आपका जो है विधि के समक्ष समानता। क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता। या आप इसको दोनों चीज़ें, इसकी दोनों लाइन लिखी हुई हैं कि एक तो आपको विधि के समक्ष समानता है और दूसरी बात क्या है कि कानून का समान संरक्षण। विधि का मतलब कानूनी होता है ना। तो कानून का समान संरक्षण या फिर कानून के समक्ष समानता, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। 15 में देखिए आपको विभेद नहीं किया जाएगा किन किन के आधार पर, आपका धर्म क्या है, आपकी वंश क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपकी जाति क्या है। इन सब चीज़ों के आधार पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। और अगर कोई करता है तो आपका मूल अधिकार है, इसका हनन हो जाएगा और आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप 16 नंबर की बात करते हैं तो 16 नंबर में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी हुई है, यानी नौकरियों के लिए समान संरक्षण दिया हुआ है। 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 18 में आपको क्या मिलेगा, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत मिलता है। कैसा उपाधियों का अंत, किसी ने लगा लिया महाराजा, है ना, तो वो इंसान इस प्रकार से नहीं लगा सकता है। चलिए देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब अनुच्छेद 19 से देखिए, अभी तक हमने देखा कि हमें 5 प्रकार की समानता मिलती है, किन किन चीज़ों में समानता मिलती है ना। और अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आपको मिलेगा। 19 से लेके 22 तक आपको क्या मिल जाएगा, तो 19 से लेके 22 तक मिलेगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब देखिए कि क्या क्या स्वतंत्रता हमें दी हुई है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, इनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। पहले इसमें भी अभी हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में आपको 6 अधिकार मिलेंगे, है ना। लेकिन पहले क्या था कि इसमें 7 अधिकार थे, अब इसमें 6 अधिकार रह गए हैं। अब कितने रह गए हैं, 6। अब तो देखिए वाक पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत हमें पहला जो है अधिकार क्या मिलता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता, अपना जो है जवाब देने की स्वतंत्रता कि भाई मैं इस चीज़ को किस तरीके से देखता हूँ, किस तरीके से बोलना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों की, मत देने की स्वतंत्रता। मत देने का क्या मतलब है, किसी को आप वोट देते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने तरीके से नेता को चुन रहे हैं, है ना, यानी आपकी भावना को वहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक स्वतंत्रता, मतलब अगर आपको लगता है, अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो वो चीज़ बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये इंसान गलत है तो आप उसको अभियोग भी लगा सकते हैं। वो बात अलग है कि बाद में उस चीज़ को प्रूव किया जाएगा। तो देखिए वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता से हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो वो 19 के ए के तहत मिलती है। 19 के 1 में दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति, इसके तहत मिलता है हमें प्रेस की स्वतंत्रता। अपने विचारों को बोलने की स्वतंत्रता, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है तो उस चीज़ को हमें क्या है, अपने विचार विमर्श तो करना पड़ेगा कि भाई नहीं नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। तो उस चीज़ की स्वतंत्रता हमें इसी के तहत मिलती है, यानी कहीं भी अगर बोलने वाली बात आए तो आपको 19 में ही ले जाएगी। विज्ञापन की स्वतंत्रता, है ना। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, प्रदर्शन विरोध का अधिकार,
आपका क्या रहता है कि ये रैलियां वगैरह निकलती हैं, चुनाव में आप विरोध का प्रदर्शन विरोध करते रहते हैं, चुनाव वगैरह में नेताओं का विरोध होता है, कभी किसी नेता का प्रदर्शन हो जाता है ना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें इसी अनुच्छेद के तहत मिलती हैं। चलिए देखिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। तो दूसरा हमें जो 19 में अधिकार मिलता है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करिए, बिना हथियार की सम्मेलन करिए। अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप साउथ मूवी में देखिएगा, उसमें क्या होता है कि नेताजी का भाषण चल रहा है ना, या कुछ पूजा पाठ हो रहा है, उसमें दो ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, या तो नेताजी का भाषण या फिर दूसरा मुद्दा दिखाया जाता है उसमें बड़े बड़े मंदिरों में पूजा। दो ही मुद्दे आपके दिखाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पीछे से गुंडे लोग आएंगे और इस प्रकार से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ से गुंडे लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े हथियार के तहत ऐसे चारों तरफ से सबको घेर लिया, बड़े बड़े हथियार के तहत। अब आप उस चीज़ को बताइए कि सम्मेलन हो रहा है ना, और सम्मेलन में आप लोगों ने क्या किया कि हथियार, बड़े बड़े चाकू और इसे लेके और चारों तरफ से घेर लिया, और फिर थोड़ी देर बाद उस नेता को या फिर कोई मंदिर अंदर में कोई व्यक्ति है उसको मारना है हमें, तो लोग बाग क्या करते हैं, उसमें गुंडे पीछे से आते हैं और यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं लोगों को इस प्रकार से। तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं, वो सिर्फ आपकी टीवी तक ही चलेंगी, यानी मूवी तक ही चलेंगी। और अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, इस अनुच्छेद में हमारे संविधान के तहत हमें जो सम्मेलन करने का अधिकार है वो एकदम शांतिपूर्वक है, बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार है। हम इस प्रकार से हथियार लेके कहीं भी नहीं जा सकते हैं, वो फिर आपको साउथ मूवी बस में मिलेगा। चलिए देखिए आगे देखिएगा इसको कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना है, हमें कोई राजनीतिक दल बनाना है, राजनीतिक दल का गठन करना है, तो आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इसमें ये चीज़ भी आती है शांतिपूर्वक सम्मेलन में कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मान लीजिए कोई गुंडा है, उसको किसी के घर में कब्जा करना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 8-10 लोग जाएं और उस पर्सन को जिसका घर है उसको बाहर निकाल के फेंक दें और उसका कब्जा कर लें, है ना। तो वो चीज़ एकदम गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी की भी संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते हैं बलपूर्वक, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। गैर कानूनी तरीके से आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं झुंड बना के कि हम लोग, भाई ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि भाई हीरो अकेला जा रहा है, उसकी किसी से दुश्मनी है, 10-12 लोग आए, 10-12 लोगों ने आके उसकी गाड़ी को घेर लिया। तो वो चीज़ आज की डेट में नहीं होती है, वो सिर्फ टीवियों तक ही रहेगी, वो भी साउथ मूवी में। चलिए देखिए, तो इस प्रकार से संघ बनाकर आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हैं, किसी की भी संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस पर बिल्कुल गलत हैं। देखिए, भारत की राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाना हो गया, शांतिपूर्वक सम्मेलन हो गया था हमारा, और संघ बनाना देखिएगा, देखिए संघ बनाने का मतलब है, मान लीजिए हमें कोई राजनीतिक दल बनाना है तो हम बना सकते हैं, हमें कोई कंपनी खोलनी है तो कंपनी में क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, 8-10 लोग हम इकट्ठे हो गए, फिर हमने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। तो उस तरीके से भी आप लोग संघ बना सकते हैं, है ना। आपको कुछ व्यापार करना है तो आप लोग इकट्ठे होकर कर सकते हैं, आपको कुछ कंपनी खोलनी है ना, आपको कुछ समितियाँ बनानी है, तो वो संघ बना के आप लोग कर सकते हैं। संघ बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपने संघ बना लिया और आप किसी पर्सन को परेशान करने चले जाएं, आपने संघ बना लिया आप किसी को मारने चले जाएं, तो वो चीज़ तो आपकी गलत हो जाएगी ना। बताइए आप लोग, निगेटिविटी आ जाएगी उसमें, और निगेटिविटी तो संविधान कहता ही नहीं कि आनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, संघ बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव तौर पर, ना कि नेगेटिव तौर पर। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार आपको मिलता है, घूमने को संचरण बोला जाता है। तो हमें क्या है, पूरे भारत क्षेत्र में घूमने का अधिकार मिलता है। लेकिन घूमने का भाई मतलब, आप इस चीज़ को समझिएगा कि घूमने का मतलब क्या है। घूमने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का घर है, वहाँ पे कोई आदमी, इंसान, पूरा फैमिली आराम से बैठा हुआ है, और घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर में घूमने चले जाएं, है ना। तो और आप उधर पे कहेंगे हमें तो 19 के तहत अधिकार है कि भाई हमें तो घूमना है, हम तो पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दूसरे पर्सन का मानवाधिकार का हनन हो जाएगा, और जब उसके अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 13 के तहत आपको कोर्ट में धर लिया जाएगा, है ना। अनुच्छेद 13 के तहत उसके अधिकारों का अल्पीकरण होगा। इसके तहत क्या होगा कि आपका मूल अधिकार वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, अच्छा इसमें देखिए, भारत जो है राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। अब एक आपने सीरियल देखा होगा, अनुपमा सीरियल आता है, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा है, उसका कंटिन्यू नहीं देखा है, लेकिन इतना मतलब TRP में ऊपर है कि उसको काफ़ी शॉर्ट वीडियो डले रहती है यूट्यूब पे।
तो उसमें एक उसका डायलॉग वायरल हुआ था, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं कुछ भी करूं मेरा मन, है ना। तो उस तरीके से आपका मन नहीं चलेगा। मन वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको कोर्ट के द्वारा उठा लिया जाएगा। वो आपका अनुपमा वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि मेरा मन। ना तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का ऑफिस है, ऑफिस कोई कंपनी है, बहुत प्राइवेट कंपनी है बहुत बड़ी कोई, है ना, अमूल कंपनी है। अब अमूल कंपनी में आप जाएं अंदर और अपनी बाइक लेके भर 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 करके वहाँ पे घूमते फिरें, क्यों? क्योंकि देखिए अमूल कंपनी बड़ी होगी तो वहाँ आप पैदल तो थक जाएंगे। तो आपने सोचा भाई मैं तो अपनी बाइक से उठाया बाइक, और बाइक उठा के क्या है कि पूरी कंपनी मैंने देख डाली। तो नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उनके मूल अधिकार का हनन होगा और अमूल कंपनी आप पर केस कर देगी। तो इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं कि कोई भी कंपनी में कोई भी पर्सनल जो है आपकी, जो इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप जाके ना तो नाच सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना कुछ गाना गा सकते हैं। चलिए देखिए आगे इसके बाद क्या है, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार। तो देखिए व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार, व्यापार व्यवसाय से क्या मतलब है बताइए? व्यापार व्यवसाय से क्या मतलब है? तो व्यापार व्यवसाय से मतलब है कि हम भारत में घूम रहे हैं, हमको पसंद आया कि भाई ये व्यापार हम यहाँ पे डाल लें, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप गुजरात जाएंगे, उधर पे फाफड़ा आपड़ा ज़्यादा चलता है, आपने एक फाफड़े की दुकान डाल ली, क्योंकि आजकल तो ये स्टार्टअप चल रहा है, कहीं टिकिया रख लीजिए, कहीं चाय बेचने लगिए, है ना, पानी पूरी वाली, कहीं चाय वाला। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो मान लीजिए आप गुजरात घूमने गए, वहाँ आपको पसंद आ गया मुझे तो फाफड़े की दुकान रखनी है, फाफड़े की दुकान रख ली आपने, वहाँ पर आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों रोकेगा? क्योंकि आपको तो भाई पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है ना। तो व्यापार कर लीजिए। चलिए देखिए आगे, अनुच्छेद आपका जो है अनुच्छेद 19 खत्म हो गया। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 19 के 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए इस चीज़ को 19 के 1 में क्या दिया हुआ है। तो 19 के 1 में आपको मिलेगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मिलेगा? वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना। 19 के अगर आप 2 में जाएंगे तो आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन कैसा? शांतिपूर्वक, ना कि साउथ मूवी की तरह, यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। सम्मेलन के बाद आपको मिलेगी नंबर 3 में अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 19 के 3 के तहत आपको मिलेगा संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। लेकिन संघ का मतलब ये नहीं है कि आप संघ बनाए, किसी को मारकूट कराए, किसी के घर से पूरा उसका सामान बाहर निकाल दिया, किसी को आपने गैर कानूनी तरीके से उसकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया, तो इस चीज़ का आपको अधिकार नहीं है। संघ बनाने का मतलब है आप आराम से जाइए, आप पार्टी कीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, आपको कुछ बिजनेस करना है कीजिए, कंपनी खोलनी है खोलिए, ठीक है, संगठन बनाना है, व्यापार करना है कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 4 यानी 19 के 4 में आपको मिलेगा संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन वो वाला घूमना नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं, है ना, कि आप किसी कंपनी की प्राइवेट मीटिंग चल रही है वहाँ पर जाके घुस जाएं, है ना आप इस तरीके से किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 5 में आपको मिलेगा निवास करने की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार आपको मिलता है। ये वाला छूट गया क्या? हाँ, अनुच्छेद 5 देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। निवास करने का अधिकार से क्या मतलब है कि आप कहीं भी स्थायी तौर पर रह सकते हैं, कहीं पर भी आप प्लॉट डाल के अपना घर बनवा सकते हैं आराम से पूरे भारत में। तो इस तरीके से आपको निवास करने का अधिकार मिलता है। तो देखिए 5 में क्या था? निवास करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 5 में निवास करने का, अनुच्छेद 19 के 5 में निवास करने का अधिकार आपको मिलता है। तो आराम से रहिए, देश के पूरे किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का घर आपको पसंद आ गया, आपने वहाँ पर डेरा डाल लिया, जाके आप बोलेंगे नहीं मैं तो यहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अधिकार है, अनुच्छेद 19 के 5 के तहत मुझे अधिकार है कि मुझे भारत में कहीं भी रहना है। तो ये गलत है ना कि किसी की संपत्ति पर थोड़ी आप रह सकते हैं। आप अपना कीजिए, आप अपना घर बनवाइए, आप वहाँ पर रह सकते हैं, और पूरे भारत में कहीं पर भी आप घर बना के रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 हो गया। 19 का 6 देखिए, 19 के 6 में क्या दिया हुआ है? तो 19 के 6 में व्यवसाय करने का अधिकार दिया हुआ है। कहीं पे भी पानी पूरी की दुकान लगाइए, कहीं पे भी आप पेप्सी की दुकान रखिए, कहीं पे भी आप चाय की दुकान रखिए, कहीं पे भी आप फाफड़ा की दुकान रखिए, कहीं पे भी आप वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा पाव की दुकान रखिए, पकौड़ा की दुकान रखिए, पकौड़े की दुकान रखिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। और इस समय पर सबसे प्रचलित दुकान है मोमोज। कौन सी? मोमोज। तो कहीं पे भी आप मोमोज की दुकान रख सकते हैं, चलाइए, व्यवसाय कीजिए, कोई भाई दिक्कत नहीं है किसी को। आराम से लोग भगाएंगे, प्यार से खाएंगे, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं।
चलिए देखिए अनुच्छेद 20 के तहत देखिए क्या है। तो 20 भी आपका जो है किस में आता है, तो आपका 20 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है कि हमें किस तरीके की इसमें स्वतंत्रता है। तो देखिए अनुच्छेद 20 में आपको किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। तो देखिए अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलता है। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है या फिर आप पर वो अपराध लगाया गया है ना, आपको पुलिस उठा के ले गई, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके खिलाफ सबूत है। जब आपके खिलाफ सबूत होंगे तो फिर भी आपको कोर्ट एक मौका देगी कि भाई अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में खुद को संरक्षण आपको देना है, यानी अगर आप चाहें तो खुद को सही प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आप पर लगा दिया कि भाई इसने मर्डर किया मैंने देखा है और सबूत उसके पास कुछ नहीं है, तो आपको पुलिस जाएगी उठा के धर के फांसी लगा देगी। भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि आप पर जो दोष लगाए गए हैं आप उसको गलत प्रूफ कर सकते हैं सबूत के तहत, है ना। अगर आप ऐसे ही चिल्लाएंगे भाई मैंने नहीं किया तो वो चीज़ कोई नहीं मानता है। अगर आप चिल्लाएंगे मैंने कर दिया, मैंने ही मर्डर किया, वो चीज़ भी कोई नहीं मानेगा, है ना। सबूत के तौर पर मानते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, देखिए मनमाने और अवैध दंड से संरक्षण का प्रावधान। मनमाने और अवैध दंड से क्या मतलब है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में पुलिस क्या करती है, उठा के ले जाती है ना, उठा के ले गई, ठीक है, और उसको अधिकार नहीं होता है कि भाई आप डंडों से पीटो, ठीक है, थाने में डाल के किसी व्यक्ति को पीटो। लेकिन पुलिस ऐसा करती है, जबरदस्ती मनवाती है कि भाई तू नहीं किया, इस तरीके से। तो वो मनमाना ढंग हो गया और अवैध हो गया। यह अनुच्छेद सब पर लागू होता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी कंपनी, सरकारी व्यक्ति। यानी मतलब सीधी सी बात है ना, मान के चलिए कोई विदेश का कोई पर्सन यहाँ पे आता है घूमने के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी तरीके से आता है, उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी जाती हैं कि अपराध हों, तो उसको हम लोग कोर्ट में तो घसीट सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि उसको अपना दोष सिद्धि के संबंध में अगर वो संरक्षण चाहता है तो उसको वकील के तहत पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और उसकी पूरी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि विदेशी है तो उसको बस मारो, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वो उसके साथ उसके मानव अधिकार का हनन हो जाएगा। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने चोरी की, ठीक है, आपको 10 दिन की जेल की सज़ा सुना दी गई, ठीक है, अब उसी चोरी के लिए आपको फिर से जेल में नहीं डाला जा सकता। समझे बात को, कि आपको एक बार दंड मिल गया। स्कूल में क्या होता था, जैसे स्कूल से बात करते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं बना 4 डंडे पड़ते थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो डेली सुबह सुबह जाके आपको 4 डंडे पड़ेंगे। एक बार पड़ गए वह बहुत है, एक क्वेश्चन के 4 डंडे ही पड़ने चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा फिर, क्योंकि देखिए हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे बचपन में, तो ऐसे तो डंडे ही डंडे पड़ते रहते थे, है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए 4 डंडे पड़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हर सुबह जब आप स्कूल जाते हैं तो 365 दिन तक उसी क्वेश्चन के लिए आपको सुबह सुबह से 4 डंडे पड़ेंगे, गलत हो जाएगा। वो आपके मानवाधिकार का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। तो क्या है कि वही चीज़ बोला गया है कि अगर आप एक अपराध करते हैं, ठीक है, वो आपका अपराध नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो अपराध नहीं, वो बस मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, अगर आप एक अपराध करते हैं, जैसे आपने क्या किया, कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, अगर कोई भी आपने चोरी कर ली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक बार दंड मिल जाएगा। अब उसी दंड के लिए आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो इसके बाद ये नहीं कि भाई तूने वो वाला दंड किया था और तूने उसकी बाइक चोरी की थी, तुझे फिर से जेल में डाल दिया जाए, गलत हो जाएगा। खुद के लिए दी गई गवाही नहीं मानी जाएगी। खुद के लिए दी गई गवाही से क्या मतलब है, इस चीज़ को समझिए। आपने फिल्म में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, क्या होता है कि बांध दिया ऐसे आपको चेयर से किसी इंसान को बांध दिया और पीछे से बंदूक लगा दी और आगे कैमरा कर दिया, उसको बोला अब तू बोल कि तूने ये काम किया। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा बंदूक के थ्रू, उसको गोली मार दी जाएगी उसके भेजे में। तो क्या होगा कि खुद के लिए दी गई गवाही नहीं मानी जाएगी। भाई आप ऐसे जोर जबरदस्ती करके किसी से गवाही लेते हैं, वो व्यक्ति मजबूर होकर कह दे हाँ भाई मैंने किया है। क्या होता है फिल्म में कि भाई उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, तू बता, तू यही बोलेगा, मैं जो बोलूँगा नहीं तेरी फैमिली को मार दिया जाएगा। देखा ना फिल्मों में, तो वो वाली गवाही नहीं मानी जाती है कि आपने किसी की फैमिली को कैद कर दिया, आपने कुछ कर लिया और अब आप बोलते हैं कि भाई अब तू गवाही दे, हम और यही चीज़ हम लोग सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेंगे। तो जब तक आपके खिलाफ अगर सबूत नहीं है तो वो आपकी खुद की दी गई गवाही भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि खुद की दी गई गवाही हो सकता मजबूरी में हो सकता आपकी फैमिली को किडनैप करके रखा हो सकता आपको पैसे दिए हों, कुछ भी बात हो सकती है। तो ये चीज़ें सारी अनुच्छेद 20 में दी गई है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण।
कि कोई भी अपराध आपको ज़बरदस्ती नहीं रखा जाएगा सर पे, बल्कि उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और सबूत के तौर पर उसको आगे बढ़ा जाएगा। और इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। अनुच्छेद 21 देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या है? जीवन जीने का अधिकार, कि आपको किस तरीके से जीना है, आपको किस तरीके से टॉर्चर करते हैं लोग, तो उस सब चीज़ों के मामले में यहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलती है। देखिए, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार बहुत पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो निजता का अधिकार यानी हमें अपने खुद के जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, तो वो आपका इसी में आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण, इसको एक एक इसके पॉइंट देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें केस आते रहते हैं और इसमें चीज़ें जुड़ती रहती हैं, इसमें पॉइंट जुड़ते रहते हैं। केस आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसा हुआ और इससे मेरे जीवन का जो है हनन हो रहा है, इससे मेरे जीने का अधिकार छीना जा रहा है, तो जब वो इंसान केस जीत जाता है तो संशोधन के तहत इसमें वो चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई है ना। मेनका गांधी वाला मामला आया था 1978 में, प्रसिद्ध गोपाल नाथ मामला आया था 1950 में। इन दोनों मामलों के तहत काफ़ी ऐसी चीज़ें इसमें जोड़ी गई अनुच्छेद 21 में कि जो जीने के अधिकार को हमारे हनन करती हैं। देखिए, एक तो निजता का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छाप लीजिए कि अनुच्छेद 21 में इसको डाला गया है। देखिए, स्वच्छ पर्यावरण, हम अगर स्वच्छ पर्यावरण हमें नहीं मिलता है तो हम इसको कोर्ट केस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपके आसपास कोई इंडस्ट्री खुली हुई है, उससे CO2 गैस या फिर बहुत गंदी गैसें इस प्रकार से निकल रही हैं कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप उसके खिलाफ जाके कोर्ट केस कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी है ना। तो इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको सांस नहीं आ रही है, यानी आपका जीवन खतरे में है। विदेश यात्रा का अधिकार आपको इसी के तहत मिलता है। इसको याद रखिएगा कि अगर आपको कोई विदेश में घूमने नहीं जाने दिए जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होता है कि आप इसके लिए केस कर सकते हैं कि भाई मेरे संचरण का अधिकार, मेरे घूमने का अधिकार, मुझे भाई जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं लोग, मुझे बंदी बना के रख रहे हैं कि भाई तुम वहाँ घूम नहीं जा सकते, वहाँ घूम नहीं जा सकते, है ना। तो अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो आप आराम से जाइए। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। देखिए, सार्वजनिक फांसी का भी अधिकार इसी में आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि फिल्मों में जो फांसी लगाई जाती है, कभी भी वो फांसी जनता के सामने नहीं लगाई जाती। जनता के सामने कोई भी फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि एक कालकोठा टाइप का मिलेगा आपको, कालकोठी टाइप के, उसके अंदर जाके आपको फांसी दी जाती है। कभी भी जनता के सामने आपको फांसी नहीं मिलता है। तो ये आपका जीवन जीने के विरुद्ध अधिकार आ जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। विद्युत का अधिकार यानी बिजली जो आपकी आती है, बिजली का अधिकार। कूलर पंखा, गर्मियों में भाई मई जून की गर्मी में ऐसी जान निकलती है कि क्या बताया जाए। मतलब अगर लाइट जाती है, लाइट मतलब विद्युत अगर जाती है, बिजली चली गई, तो भाई कूलर बंद, पंखा बंद, साफ बंद, AC बंद। अब बताइए, आपके जीने का अधिकार वहीं से छिन गया। तो विद्युत का अधिकार इसी के तहत आपको मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, आपने देखा होगा कि बहुत देर रात तक हम डीजे नहीं बजा सकते हैं शहरों में। एक लिमिट होती है कि भाई शादी में आपको डीजे इतने से इतने बजे तक बजाना है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ शादी, आप अपनी खुशियाँ मना रहे हैं लेकिन किसी और के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। मतलब देखिए, इस चीज़ का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है, और आपके यहाँ शादी है और आप दोनों पड़ोसी हैं। अब आप बहुत डीजे बजाने में लगे हैं। उस बेचारे का 10th का, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसका एग्जाम है बड़ा सा। अब उसने तो भाई साल 2 साल की मेहनत कर रखी है उस एग्जाम पे, और उसे तो सुबह सुबह क्या है, एग्जाम देने जाना है। लेकिन आप लोगों ने तो उसके सर पर डंगा बजा रखा है, डीजे बजा रखा है। अब रात में गाने सुनेगा, सोएगा कि पढ़ेगा, क्या करेगा? तो वो इस शोरगुल के खिलाफ, जीने के अधिकार के खिलाफ आप पर केस कर सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग परेशान करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान का अधिकार इसी के तहत मिलता है। यानी महिलाओं को कई जगह टॉर्चर किया जाता है, कई क्षेत्रों में टॉर्चर किया जाता है, कई घरों में टॉर्चर किया जाता है। वही 90-99% यही कंडीशन है महिलाओं की कि उनको हमेशा हर जगह परेशानी किया जाता है ना। तो महिलाओं को भी आदर सम्मान का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही मिलता है। बंधुआ मजदूरी करने के अधिकार। देखिए, बंधुआ मजदूरी जो पहले की जाती थी, इस चीज़ का अब हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का अधिकार छिन रहा है, हमारा हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का। तो इस अनुच्छेद के तहत आप बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जाके केस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपके आते हैं और बहुत सारे हैं इसमें। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा,
है ना। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य मतलब जैसे सरकारी अस्पताल में आप जा रहे हैं या प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, मरीज गंभीर है और आपके मरीज को देखा नहीं जा रहा है, तो स्वास्थ्य के विरुद्ध अधिकार भी आप इसी के अनुच्छेद के तहत जाते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए FIR आप लिखवाने जा रहे हैं किसी के खिलाफ, वो पुलिस वाले क्या करते हैं, आनाकानी, अरे भाई हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, इस तरीके से, तो उसके विरुद्ध भी आप कर देंगे तो नौकरी चली जाएगी ढंग से, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलिए, अमानवीय व्यवहार किसी के भी विरुद्ध हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके तहत भी आप इसी अनुच्छेद के तहत आपका मानवाधिकार हनन हो जाएगा। अब इसमें एक मुख्य तौर पर एक अनुच्छेद जोड़ा गया, एक इसका भाग जोड़ा गया 21 का 21 के का में बताया गया, इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बताया गया कि इस अनुच्छेद के तहत आपका जो अधिकार है शिक्षा का, वो प्राण एवं दैहिक, यानी कुछ शिक्षा हमें जीवन जीने के लिए चाहिए ही है। कुछ शिक्षा जैसे सांस लेने के लिए भाई पानी ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार से कुछ शिक्षा ऐसी है जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस अनुच्छेद को इसके तहत, उस बात को इस अनुच्छेद में डाला गया। देखिए, 6 से लेके 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 साल के, यानी अगर आप अंदाजा करें तो लगभग कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील और आप ड्रेस, जूते, मतलब हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। कोई भी उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। सरकारी स्कूल में उन्हें बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वो बात अलग है कि हमारे जो भारत के, खासतौर से यूपी की, तो भाई इतने गंदे स्कूल हैं सरकारी के, मतलब 1 से 8 तक सारा जो है टीचर पूरा पैसा खा रहे हैं। बच्चे जो हैं स्कूल भी नहीं जाते, ड्रेस लाए बस वही पहने घूम रहे हैं। स्कूल से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उनको आप बात करें तो उनको ढंग से ABCD भी नहीं आती है। इस तरीके की कंडीशनें हैं। बल्कि सरकार बहुत सारी सुविधा देती हैं, लेकिन लोगों ने सब बर्बाद कर रखा है ना। तो ये निःशुल्क शिक्षा आपको अनुच्छेद 21 के का या फिर A के तहत मिलती है। इसमें संशोधन कब हुआ था, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके अंतर्गत यह 6 से 14 साल वाला जोड़ा गया था प्रावधान, जो कि आपका शिक्षा का अधिकार है। यह बात ऐसी नहीं है, इसको देखिए, इसको आपको मौलिक अधिकार में तो बोला गया, मौलिक अधिकार के अलावा इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी बोला गया और मूल कर्तव्यों में भी इसी बात को बोला गया। मौलिक अधिकार में इस बात को कहने का आशय है कि अब हम इस पर बात कर सकते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य का क्या मतलब है कि ये आपके वाद विवाद योग नहीं है। अगर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें बोली गई हैं वो अगर आप नहीं करते हैं या कोई पर्सन नहीं करता है, ठीक है, तो आप उसमें बोला गया कि भाई पर्यावरण से या अपना जो है राष्ट्रीय सम्मान रखें या फिर पर्यावरण वगैरह से अच्छा व्यवहार करें, है ना। तो अगर आप पर्यावरण से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो उसके तहत आप लोग क्या कहे कि वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। वाद विवाद से मतलब है उसके तहत आप लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। और वही चीज़ आपकी मूल कर्तव्य में लागू होती है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, है ना। तो देखिए, वाद विवाद योग हैं। अगर किसी बच्चे को 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल की उम्र में नहीं मिलती है, तो अब बात क्या है कि कोई पर्सन जो इस चीज़ का जानकार हो कि भाई इसको हम केस कर सकते हैं और बच्चे के हित के लिए कर सकते हैं, तो कर दीजिए, है ना। तो इससे उसका शिक्षा का क्या है, उसको शिक्षा दी जाएगी, उसके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। चलिए देखेंगे अनुच्छेद 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसको देख लीजिए, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मतलब है। पहले क्या था कि किसी भी इंसान को उठाया और जेल में डाल दिया। अब उसको नहीं पता कि भाई उठाया क्यों है, उसको नहीं पता मैंने गलती क्या की है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बस डाल दिया क्योंकि हमारी इच्छा थी, क्योंकि सरकार की इच्छा थी, उसने डाल दिया, है ना। तो इस प्रकार से ब्रिटिश शासन के समय पर होता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर आप किसी को भी पकड़ने जाते हैं तो उसको पहले सूचना दी जाएगी, उसको बताया जाएगा, उसको वारंट जारी किया जाएगा कि भाई तुमने ये गलती की है और इसके तहत हम लोग तुम्हें उठा के ले जा सकते हैं, या फिर उसको जो है कभी कभी गवाही के लिए, है ना, कभी कभी नॉर्मल पूछताछ के लिए, तो उसकी परमिशन के तहत ही आप उसको ले जा सकते हैं।
मान लीजिए किसी इंसान से आपको पूछताछ करनी है, तो अगर वो इंसान चाहता है तो आप उसको पूछताछ कर लीजिए, पहले तो आप उसकी परमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उसको जाके 4 थप्पड़ लगाए, कूटा पीटा, ऐसा दिखाया जाता है फिल्मों में, और ऐसे ही आपका पुलिस करती भी है अधिकतर जगहों पर, है ना। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है कि पहले तो आपने एक खड़े इंसान को जाकर पीटा 4 उसके घर से निकाल के, फिर उससे पूछे कि भाई तुझसे पूछना है, बल्कि उसका जो है उसका जो दोष सिद्ध करना है वो तो है ही नहीं उस पर, कि उस पर आपने जो दोष लगाया है वो तो है ही नहीं, बस आपने कूट दिया उसको, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। क्या है कि गिरफ्तारी करने से पहले आपको सूचना दी जाएगी। आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको जेल में डाले रखे हैं, कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये आपको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं आप उस पर्सन को, है ना। तो गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। चलिए अब इस चीज़ को देखिए, इतने सारे आपके हो गए, तो कितने आपके अनुच्छेद हो गए? 19 से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, और इससे आगे मैं अब आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, घंटा भर का वीडियो हो जाएगा। देखिए इसको, अनुच्छेद 19 में था, अनुच्छेद 19 में हम लोग देख रहे थे। अनुच्छेद 19 में आपको 6 अधिकारों की सुरक्षा मिलती है। 6 अधिकार में आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी आपको, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति के बाद आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिलेगी, सम्मेलन कीजिए। सम्मेलन करने के बाद आपको मिलेगी संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने के बाद आप घूम फिर सकते हैं, यानी संचरण करने की स्वतंत्रता मिलेगी आपको। संचरण के बाद आपको निवास करने की स्वतंत्रता मिलेगी। कहीं भी आप पूरे देश में कहीं भी घर मकान बना के रह सकते हैं, किराए से रह सकते हैं, और कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यानी भापड़ा ठेपला, और आप जो है पानी पूड़ी मोमोज कहीं भी बेच सकते हैं भाई, है ना। तो इतना सब चीज़ें आपको अनुच्छेद 19 के तहत मिल जाती है। अब अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अगर आपको अपराध लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 20 में बताया गया है, तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिल जाएगा, कि भाई उसको आप अपने आप में प्रूफ कर सकते हैं कि भाई मैंने ये कार्य नहीं किया है ना। ऐसा नहीं है कि आप झूठा बोल दिया किसी ने आके, भाई इसने मर्डर किया है, इसने मर्डर किया है, बस उसने मर्डर कर दिया, ऐसे बोल दिया। अब सबको क्या लगा कि भाई इसने मर्डर किया है, मर्डर किया है, मर्डर किया, और मर्डर के बाद उस इंसान को धर लिया जाएगा और उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी, नहीं, बल्कि उसको पूरा सबूत लगेगा। अगर उसका वकील ये सिद्ध कर पाता है कि इसने मर्डर नहीं किया है, तो वो चीज़ भी मान ली जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए कानून के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कानून ये शकल पे नहीं देखता है कि भाई गोरा है, काला है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, ये लेडी है, ये जेंट्स है, किसी भी प्रकार से आपको कानून जो है ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता है, बल्कि पट्टी बांध के रखा हुआ है। कोई भी कैसा व्यक्ति हो, सबूत के तौर पर उसको आंका जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में तो बहुत अच्छी बात है कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 21 के तहत तो ऐसे ऐसे केस होते हैं कि बहुत सारे, है ना। अनुच्छेद ए में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद ए में जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती है, 1 से 8 तक की क्लास लगभग। ये नहीं लिखा हुआ है कि 1 से 8 तक, वो तो मैंने बता दिया कि 14 साल का बच्चा है तो 8 तक तो पढ़ ही लेगा ना, 1 से 8 तक। चलिए देखेंगे। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया हुआ है, कि आसानी से आपको इसी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक तमिलनाडु में मामला आया था, तमिलनाडु में ऐसा मामला आया था, कुछ कोरोना के समय पर एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया था बाप बेटे ने, तो उसके पड़ोसी ने जाकर उसको पुलिस को बता दिया कि भाई इसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है आपके बारे में। तो उस पुलिस वाले ने उसको उठा लिया था और बहुत बुरी तरीके से पीटा था। पिछली साल का मामला है। तो वो चीज़ क्या है, पुलिस वालों पर लागू हो गई थी कि आपने मानवाधिकार का हनन किया है। ये ऐसा नहीं है कि वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति से क्या मतलब है, आप किसी को पीठ पीछे गाली देना चाहें तो भाई दे सकते हैं, आप अपने कमरे में बड़बड़ा सकते हैं, किसी को भी गालियाँ बक सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहें कि भाई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार आप किसी को भी उसके मुँह पर गाली बक दें, तो भाई वो चीज़ गलत हो जाएगी। किसी को भी आप अभद्र भाषा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वो चीज़ वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत आप किसी को भी अभद्र भाषा नहीं बोल सकते हैं कि आप किसी को भी गाली गलौज कर दें। वो बात अलग है कि आप एक कमरे में बंद हैं, अपने रूम में, अपने पर्सनल रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप बकते रहिए, भाई किसी को सुनना ही नहीं है आपकी। वो तो फिर आपको क्या होगा कि आपकी मेंटल स्थिति खराब है कि भाई आपको बकना है। आई बात समझ में? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी जाके कुछ भी बकें, है ना। चलिए देखिए आगे हो गया आपका। चलिए अब मिलते हैं कल। कहाँ तक हो गया? तो आपका 22 तक हो गया। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 35 तक पूरे कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।